नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं शंकर अलंकार। साहित्य दर्पण के अलंकारों की सीरीज चली हुई है जिसका ये 79वां भाग है। आप देख रहे हैं संस्कृत लोक यूट्यूब चैनल। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम शंकर अलंकार किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। वैसे तो आपको पता है शंकर शब्द का मतलब क्या होता है। शंकर का मतलब होता है कुछ चीज़ों का मिला हुआ रूप, मिक्स हुआ रूप। अब ये किस चीज़ का मिला हुआ रूप है? अलंकारों का। तो बहुत सारे अलंकार जब मिलते हैं उसको हम शंकर अलंकार कहते हैं। अच्छा, इस मिलने में दो अलंकार होते हैं, एक तो शंकर होता है और दूसरा होता है संसृष्टि। तो हमने संसृष्टि जो अलंकार है वो पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, पहले आप उसको देख लें फिर इसे देखें। आइए शंकर अलंकार। अच्छा, इन्होंने कहा था शंकर और संसृष्टि के बारे में कहा था साहित्य दर्पणकार ने कि यद्येत एवालंकाराः परस्पर विमिश्रिताः तदा पृथग अलंकारौ संसृष्टि शंकरस्तथा। कि जब ये सारे अलंकार जो हमने पहले पढ़े साहित्य दर्पण में, बहुत सारे शब्द अलंकार अर्थालंकार पढ़े, जब ये आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर संसृष्टि अलंकार और शंकर अलंकार होते हैं। दो अलंकार हो सकते हैं, या तो संसृष्टि उसको बोले या शंकर बोले। इन दो अलंकारों में से कोई एक अलंकार हो सकता है यदि ये अलंकार मिले हुए हों, कोई भी दो अलंकार या दो से ज़्यादा अलंकार मिले हों। तो संसृष्टि कैसे होता है वो तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अब आइए आज हम शंकर अलंकार देखते हैं। शंकर अलंकार के लिए ये लोग कहते हैं कि अंगांगित्वेलंकृति नाम तद्वदेकाश्रय स्थितौ संदिग्धत्वे च भवति शंकरस्त्रिविधः पुनः। कि मतलब शंकर तीन प्रकार का होता है, या तो वहाँ कई अलंकारों का अंगांगी भाव होगा, या फिर एक ही आश्रय यानी कि शब्द या अर्थ में अलंकार अनेक अलंकार हों, या फिर तीसरा जहाँ पर कई अलंकारों का हमें संदेह हो। तो इन तीनों स्थितियों में शंकर अलंकार हो सकता है। कैसे कैसे? या तो कई अलंकारों का अंग अंगी भाव हो, या फिर वो दोनों एक ही शब्द अर्थ में स्थित हों, या फिर उनमें कई अलंकारों को हमें संदेह हो। तो वहाँ पर कौन से अलंकार होते हैं? शंकर अलंकार। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। आकृष्टि वेग ये श्लोक है। इसका अर्थ है कि मंथन के अनंतर आकर्षण के वेग से छूटकर गिरी हुई शेषनाग की कंचली के बहाने मानो मंथन की व्यथा को दूर करने के लिए श्री गंगा जी चरण सेवा करने को जिस समुद्र के समीप उपस्थित हुई। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से अलंकारों का एक जमावड़ा हो गया है। सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ निर्मीह पट यानी कि कैंचुली का अपहनन कर लिया गया है। और किसका आरोप किया गया है? मंदाकिनी का आरोप किया गया है, अतः अपहनुति अलंकार है। और वह मंदाकिनी का वास्तविक और पादमूल का वेष्टन यानी कि समीप स्थिति है। तो समीप स्थिति से क्या है? उसमें श्लेष अलंकार हो जाता है। अब ये जो श्लेष अलंकार है ऊपर वाले अलंकार का अंग है, और श्लेष पादमूल वेष्टन ही चरण वेष्टन है, इस अध्यवसाय रूप अतिशयोक्ति का अंग है। यह अतिशयोक्ति मानो मंथन खेद दूर करने के लिए इस तरह उत्प्रेक्षा का अंग है, एवं ये उत्प्रेक्षा समुद्र और गंगा में नायक नायिका का व्यवहार सूचित करती है, अतः समासोक्ति का अंग है। इस प्रकार यहाँ पर अंगांगी भाव होने से क्या है? शंकर अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर कितने अलंकार आए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें अपहुनिति अलंकार आया था। सबसे पहले कौन सा अलंकार हमने देखा था मित्रों? यहाँ पे हमने देखा था कि सबसे शुरू में यहाँ पर आया था अपहुनुति अलंकार। फिर उसके बाद कौन सा आ गया? उसके बाद आ गया श्लेष अलंकार। श्लेष के बाद इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति के बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा के बाद समासोक्ति अलंकार। तो इस तरह से 1 2 3 4 और 5, इस तरह से यहाँ पर 5 अलंकार आ गए हैं। लेकिन ये पांचों अलंकार किस तरह आए हैं कि पहला अलंकार दूसरे पर आश्रित,
नहीं, पहला अलंकार जो था उस पर दूसरा आश्रित, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा और चौथे पर पांचवा। इस तरह से ये दूसरे पर एक दूसरे पर आश्रित होते जा रहे थे, यानी कि ये अलग नहीं थे। पिछले अलंकार में संसृष्टि में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर अलंकार तो होते हैं लेकिन वो सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलंकार मिश्रित होते हैं और एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इसलिए यहाँ पर इस तरह के अलंकारों को हम बोलते हैं संकर अलंकार। संसृष्टि अलंकार पढ़ना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था संसृष्टि, ये था संकर अलंकार। यदि आप इसको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसके बाकी के जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को भी यदि आप देखना चाहते हैं तो आप साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक पढ़ो। साहित्य दर्पण की मूल पुस्तक के साथ साथ आप YouTube चैनल जैकी शिक्षण, संस्कृत गंगा आदि को देख सकते हैं, उससे आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।